Hello, good morning, guys. Today we are discussing about the most important part of the excretion, that is the काउंटर करंट मैकेनिज्म. ओके गाइस, अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है? देखो गाइस, एक्चुअली इट इज द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके गाइस, ये जो नेफ्रॉन है और इस नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, ओके ये हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है. ओके इट इज ओके सीन इन द हेनलेस लूप एंड द वैसा रेक्टा. ओके गाइस, अब देखो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है? ओके हेनलेस लूप एंड द वैसा रेक्टा. ओके गाइस, अब देखो इसमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है? ओके ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ओके और ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ओके ये देखो इनमें ये जो फ्लो है ये डाउनवर्ड है और ये जो असेंडिंग लिम्ब का फ्लो है इट इज़ द इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके गाइस, अब देखो ये जो वैसा रेक्टा है इस वैसा रेक्टा में ये जो ब्लड का फ्लो है, ओके ये जो दिख रहा है आपको इट इज़ इन डाउनवर्ड वाइल ओके इट इज़ इन अपवर्ड. ओके इट मीन्स दैट अब देखो ये हमें दो मैकेनिज्म दिखे, पहला दिखा हमें हेनलेस लूप में और दूसरा दिखा वैसा रेक्टा में. अब देखो गाइस तीसरा ओके जो तीसरा मैकेनिज्म है वो भी इसमें प्रेजेंट है. अब देखो वो कहाँ पे है? ये जो आपको डिसेंडिंग लिम्ब दिख रहा है, ओके ये जो डिसेंडिंग लिम्ब का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है और ये वैसा रेक्टा का असेंडिंग डायरेक्शन दिख रहा है. ओके इट इज़ आल्सो थर्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म. ओके गाइज, अब देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रम. वी नो दैट दिस इज द बाउमस कैप्सूल, दिस इज द पीसीटी प्रोक्सिमल कर्नुलेटेड ट्यूब्यूल. ओके गाइस देखो इसमें नियर अबाउट 80 to 70 to 80% एब्सॉर्प्शन होता है. ओके इसमें से दिस इज द हेनलेस लोब. ओके अब देखो ये जो डाउनवर्ड है इट इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग लिप. ओके एंड दिस डिसेंडिंग लिप इट एब्सॉर्ब द वाटर. गाइस देखो ये जो डिसेंडिंग लिम है ये क्या एब्सॉर्ब कर देता है? वाटर. ओके इट इज परमेएबल फॉर द वाटर एब्सॉर्प्शन. ओके और ये जो असेंडिंग लिम है गाइस दे एब्सॉर्ब NaCl दैट इज द सॉल्ट. ओके गाइस, अब देख लो दिस इज द DCT डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूबल. हमें मालूम है इसमें सोडियम आयंस और थोड़ा बहुत वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है. ओके गाइस, अब देखो अब हमें इसमें देखना है गाइस ये जो NaCl और यूरिया है हमें मालूम है. ओके दिस इज द असेंडिंग लिम एंड दिस असेंडिंग लिम रिलीजेस द NaCl ओके इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम. ये जो गाइस स्पेस दिख रहा है ना ये स्पेस, ओके द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन वैसा रेक्टा एंड द हेनलेस लूप कॉल्ड एज अ मेडुलरी इंटरस्टिशियम. ओके गाइस, अब इसमें देखो ये NaCl ओके ये NaCl आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? असेंडिंग लिम से आ रहा है. ओके और ये जो CT दिख रहे हैं ओके इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ओके गाइस दिस इज द कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल से अब क्या आ जाता है? देखो यूरिया, इसमें क्या आ जाता है? यूरिया. ओके गाइस देखो द यूरिया इट विल बी पासेस इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम थ्रू द डिफ्यूजन. ओके ये यूरिया है, ये यूरिया इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है थ्रू द डिफ्यूजन. ओके गाइस, अब देखो एंड ड्यू टू दिस द ऑस्मोलैरिटी ओके द कॉन्सेंट्रेशन of the NaCl and urea increases in that interstitium. गाइस देखो ये जो इंटरस्टिशियम हमें दिख रहा है इसमें NaCl का और यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ गया है. ओके एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स? अब देखो गाइस टू बैलेंस दिस सॉल्ट एंड यूरिया. ओके अब इस सॉल्ट एंड यूरिया को बैलेंस हमें करना है. ओके इसलिए हमें वाटर चाहिए और दिस वाटर कम्स आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम. ओके गाइस ये देखो ये यहाँ से आ जाएगा पानी. ओके अब देखो ओके गाइस द वाटर इट विल बी कम्स आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम टू बैलेंस द NaCl एंड यूरिया. ओके सॉल्ट और यूरिया को हमें बैलेंस करना है. ओके अब देखो गाइस अब क्या होता है? अब देखो गाइस एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स नाउ ये जो
फिल्ट्रेट है, ओके, इस फिल्ट्रेट का वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा, ओके, एंड ड्यू टू दिस द यूरिन बिकम्स कॉन्सनट्रेटेड, ओके गाइस, और यूरिन कैसी हो जाएगी, कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या हो जाता है गाइस, ओके, साइमल्टेनियसली व्हाट हैपन्स, अब देखो ये जो सॉल्ट है और ये जो यूरिया है, ये यूरिया वैसा रेक्टा में आ जाता है, ओके, दिस यूरिया इट विल बी सेंड और टेक अप बाय द वैसा रेक्टा, ओके, ये जो यूरिया एंड सॉल्ट है दे हैव टेकन बाय द वैसा रेक्टा एल्सो, ये देखो ये वैसा रेक्टा क्या कर देता है, इसे टेकअप कर देता है और ये यहाँ से फिर रिलीज कर देता है, ये देखो गाइस, एंड दिस NaCl एंड यूरिया दे आर रिलीज्ड इन द इंटरस्टिशियल हियर, ओके, इन्होंने यहाँ रिलीज कर दिया है। अब देखो एंड ड्यू टू दिस, okay, what happens, the concentration and okay concentration of NaCl and urea increases here, okay, ये जो इंटरस्टिशियल दिख रहा है, इस इंटरस्टिशियल में सोडियम क्लोराइड और यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ओके, टू बैलेंस दिस कॉन्सेंट्रेशन वाटर अगेन एंड अगेन रिलीजेस, समझ में आ रहा है, ये सॉल्ट और यूरिया को बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ से वाटर कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है, ओके, ओके, वाटर कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, ऑस्मोलैरिटी, ओके, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस, इसमें क्या हो जाता है, इस मेडुला में गाइस ऑस्मोलैरिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ओके, समझ में आ रहा है, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस, दैट इज द सॉल्ट एंड urea increases in the interstitial, okay, the water it also comes in the interstitial to balance this salt and the urea, okay guys, due to this what happens, osmolarity increases from 300, okay, osmo per liter to the 1200 osmo per liter, ओके गाइस, ये देखो 300 से 1200 तक ये बढ़ जाती है, ओके गाइस। चलो अब देखो गाइस, अब ये जो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बन रही है, ये क्यों बन रही है, इसके पीछे दो कारण है, ओके, पहला कारण है ये जो सॉल्ट, ओके, ये जो सॉल्ट है NaCl एंड यूरिया, ये क्या कर देते हैं, पानी को एब्सॉर्ब कर देते हैं, ओके, टू बैलेंस दिस दे हैव एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम दिस फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट दिख रहा है, ये जो फिल्ट्रेट दिख रहा है, इस फिल्ट्रेट से वे क्या कर देते हैं, पानी को एब्सॉर्ब कर देते हैं, ओके, एंड ड्यू टू दिस द कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ड्यू टू दिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस हियर, यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है गाइस, ओके, एंड ड्यू टू दिस finally the urine releases from this CT, okay, in the pelvis, and this urine contain less amount of water due to this mechanism, okay guys, ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, इस मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, पानी यूरिन में कम आ जाता है, ओके, इट मीन्स दैट इस मैकेनिज्म का यही मेन एम है, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ओके गाइस। अब देखो इसके लिए ये जो हेनलेज लूप अब हमें दिख रहा है, ओके, एज द लेंथ ऑफ हेनलेज लूप इंक्रीजेस द यूरिन आल्सो गेट कॉन्सेंट्रेटेड, ओके गाइस, उसमें से ज़्यादा वाटर निकलेगा